न्यूज़ भारत सच की खबर सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि पट्टी तहसील के अंतर्गत आज और हम मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं और कई गांव से भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे पट्टी रजिस्ट्रार गोलीकांड में जिस तरीके से मामला प्रतापगढ़ जनपद के उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई महाराष्ट्र तक जो है हाईलाइट हो चुका है। हाईलाइट का वो हम बताना चाहेंगे जिसके ऊपर शुरुआती मुकदमे दौर, जिसका कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं रहा, जिसके ऊपर 50 से 60 मुकदमे नहीं रहे, सिर्फ पहला मुकदमे में पहले ही कांड में जिस तरीके से मामले को टूर पकड़ाया गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र मुंबई से लेकर प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन जो है रिमांड पर लेती रही, कार्रवाई बराबर करती रही। और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं और इस मामले को इनके जानकारी में है कि नहीं जानकारी में, क्योंकि जिस तरीके से मामले को दिखाया जा रहा है, एमडी ड्रग्स माफिया और गोली की बौछार से एक दूसरे को घायल करना और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। कहीं रंगदारी के आरोप लग रहे हैं, कहीं माफिया के आरोप लग रहे हैं, कहीं एमडी के बड़े जो नशीले पदार्थ होते हैं उसके आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये हकीकत है कि ये सिर्फ साजिश है? ये वास्तविक ये भी कहा जाए, जो एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसना निश्चित है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, ये जो बैनामा रजिस्ट्री गोलीकांड में जो मामला हुआ, उसमें एक दूसरे को समझाने के बीच इस तरीके से मामला टूर पकड़ा कि प्रतापगढ़ जनपद से लेकर मुंबई महाराष्ट्र तक। सर, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम है पोली सिंह चरैया। चरैया का आप निवासी हैं? चरैया के समीप रामकोला लगता है। रामकोला है पैतृक जो इनका है घर। जी जी। हमारे है पीछे जी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। जी जी। पट्टी में लगभग रजिस्ट्री ऑफिस में जो भी कांड हुआ 1:30 बजे और 2 बजे जो भी कांड हुआ, आधे घंटे बाद हमारे भी गांव में 80 पुलिस आई थी। जी। इतना तो भाई कोई अगर कारगिल की सीमा भी साला पार करता है जी जी तब भी नहीं केस चलती है। जी जी। इसमें सरासर अन्याय है। फोटो सीसी कैमरा है ऑफिस में, उसका निकाल लीजिए। एक चीज, दूसरी चीज, अगर ये इन्होंने कोई अपराध किया था, अभी अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ है। 25,000 का इनाम एसपी साहब ने कैसे घोषित कर दिया। अजय सिंह के ऊपर एक भी FIR नहीं है, ओम सिंह के ऊपर नहीं है, ये लोग मौके पे भी नहीं थे। ये दोनों अजय सिंह ओम सिंह दोनों मौके पर नहीं थे। 25,000 का इनाम क्यों घोषित किए? उसके बाद इनके भाई भतीजे, उनकी औरत, उनकी बेटी को तुरंत ले गए, थाने ले गए तुरंत। मतलब आधे घंटे भी नहीं लगा, न कोई FIR, न कोई कुछ न कुछ। हम लोग जान ही नहीं पाए। जब हमारे घर पे पुलिस आई, हम जान ही नहीं पाए भाई ये क्या बात है। हमने उनसे पूछा, यार क्या बात है? कहें चुप रहो। यही है बात भैया। सवाल इस बात का है, जिस तरीके से एमडी ड्रग्स माफिया इनको बताया जा रहा है, ठेकेदार बताया जा रहा है, सेल्समैन बताया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ये पहली बार करते थे कि इनके पास और शराब के ठेके भी हैं, ये सब तमाम चीज़ें हैं? भाई देखिए, हमको कुछ नहीं, मुझको एमडी के बारे में पता ही नहीं है। इनके पास 3 ठे ईंट उद्योग भट्ठा है, प्रमुखी है, हाँ, और प्रधानी है। नहीं, सवाल इस बात का उठता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पर चढ़ता है, पहले साइकिल सीखता है, फिर 2 व्हीलर सीखता है, फिर 4 व्हीलर सीखता है, तो डायरेक्ट एमडी कैसे आ गई? भाई देखिए, इसके लिए शराब का ठेका भी चाहिए था। नहीं, एमडी के बारे में हमको नहीं है पता भाई। जिस बारे में हमको पता ही नहीं है ना, अब वो कर जांच करें भाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ इनाम भी घोषित किया जाना और 80 से लगभग दर्जनों से भी संख्या में ज़्यादा गांव के आसपास लोगों में फोर्स पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा मामला है। जबकि पूरी तरीके से तांडव किया गया। तांडव किए थे, 80 आदमी मेरे घर पे आए। जी। हमारी बीबी कहे भाग जाओ। क्यों मैं जाऊँ? तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम ब्रह्मदेव तिवारी हरजमाऊ। आप तिवारी हैं? हम तिवारी हैं। तो आप इस मामले में क्षत्रिय BS ब्राह्मण हो चुका है। हाँ। बनाम क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण है। जिस तरीके से लोगों को मानसिकता है, जिस तरीके से लोग जोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा जाए तमाम कमेंट कर रहे हैं और ब्राह्मणों को गोली मारा गया। तो अभी आज के दौर में
ब्राह्मण का सम्मान करने वाला इस समाज में, इस धरती पे कौन बचा हुआ? क्षत्रिय बचा है और तभी कई समाज हैं, एससी हो गई, ओबीसी हो गए, क्षत्रिय हो गए, तमाम ऐसे समाज है। तो ब्राह्मण का सम्मान करने वाला इस धरती पर अभी बचा कौन है? यहाँ ब्राह्मण का सम्मान करने वाला धरती पर केवल एक क्षत्रिय है जी, और उसके अलावा कोई नहीं है। और यहाँ क्षत्रिय है, गरीब और दुखिया को सुनने वाला केवल एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय तो ब्लॉक प्रमुख बाबा बेलखननाथ धाम सुशील सिंह हैं और आए दिन इनके द्वार पे जनता दरबार लगा रहता था। और आज एक ब्राह्मण के बीच गोली कांड हुआ, जबकि उसमें ना ये बैनामा लेते, ना ये बैनामा देते, ना इनका पैसा था, ना एग्रीमेंट था। लेकिन ये बीच बचाव में, समझौता में जो वीडियो वायरल हुआ है, फिलहाल ऑडियो वीडियो की प्रगति न्यूज़ भारत पुष्टि नहीं करता है, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें समझा रहे हैं। लेकिन इस समय क्षत्रिय और ब्राह्मण का मामला जो हुआ है, इस समय सुशील सिंह जेल में हैं और उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया। उनके जो वाहन थे वो भी पुलिस अपने रिमांड में ली है, उनको रिमांड पे लिया गया। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक उनके ऊपर जो है क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाई जा रही। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम ही कहना चाहते थे कि ये तो दोनों को बीच बचाव गए थे जी, हैं। बीच बचाव में इन्होंने ना पर्सनल कोई चीज़ अपने के लिए गए थे, ये तो दूसरे बिनु गए थे कि भाई दोनों पक्ष समझ जाए। जी जी। तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे मिलना चाहेंगे। क्या नाम होगा चाचा जी? कृपा शंकर मिश्र। कृपा शंकर मिश्रा, तिवारी मिश्रा, कहाँ से हैं आप? बंसीपट्टी निवासी। क्या ये जो ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह दबंग माफिया, ड्रग्स माफिया, कभी ब्राह्मणों को अपमानित किए थे? कभी नहीं जी, कभी नहीं किए थे। शादी विवाह में आना जाना? बिल्कुल आना जाना था, आज तो नहीं। आप इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते हो, करीब 30 साल हो गए। सम्मान करते थे? बिल्कुल सम्मान करते थे। अभी तो इस समय अभी तो सब कुछ किया, आज 40 साल से, जी, जब से भंडारा चालू किए थे इनके बाद, जी जी, तब से मैं हुआ। अच्छा, भंडारा जो साईं मंदिर के नाम से चर्चित है, उसका भंडारा तब से आप? बिल्कुल है। इनके पिताजी की क्या व्यवहार था? इनके क्या व्यवहार इनके था? कोई, सब पिताजी के व्यवहार सही, इनका भी सही था। जी जी। तो अभी जो ये आरोप लग रहे हैं, आरोप एक गलत लगा था जी भाई। अब दुनिया कुछ भी कहे, हम तो न कह पाओ। दिन दहाड़े गोली चलाना, अब देखा ही दुनिया है, एक कुछ भी कह सका था, बोले हम न कह पाओ। आप मिश्रा आप मिश्रा हैं। लोग कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो है ब्राह्मण को जो है गोली मार दिया। ये तो सब राज काज है कि जहाँ के जे रहे वह कहवा जाए जी। गलत कहते हैं। हम इनके क्षेत्र के क्यों बाबन इनके खिलाफ करे तो गारंटी हमारा है। नहीं, क्षेत्र की बात नहीं, जनपद प्रतापगढ़ की पूरी बात की जाए। इसके पहले ना कोई नशीली पदार्थ में वायरल हुआ, ना कभी कोई मुकदमा पर। गरीब के रक्षा करे चाहत रहन जी, बोले इनका दबाव दूसर आई है जी जी। बस ये सी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सरकार सब जानते हैं जी कि ये सब झूठा ही है जी जी। बोले की बनावट है कि इनका फंसावा जाए जी, इनका परेशान किन जाए, गिरा जाए, ये साजिश है। हाँ बस। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों की जो सोच है, जो उनसे रूबरू हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख जो बाबा बेलखननाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह हैं, उनके पिताजी के ज़माने से मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं, इन लोगों का ताल्लुक रहा इनके पिताजी के ज़माने से। इसके पहले कोई भी ऐसा घटना नहीं घटित हुआ जिससे इनकी छवि खराब की जाए। हमारे साथ और भी महाराज मौजूद हैं, आप थोड़ा इधर हो जाइए। महाराज जी, आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम सतीश दुबे है। आपका घर कहाँ होगा? सरसतपुर हमारा घर है। बाबा बेलखननाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह हैं, आप जानते हैं इनको? मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोगों के बीच यजमान भी करते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं? पूजा पाठ भी कराते हैं, मैं इनको जानता हूँ, बहुत भले आदमी। इनके घर भी आपका कार्यक्रम होता रहता है? पूरा हम हमेशा कार्यक्रम होता है। कितने दिन से लगभग? आज कई साल से होता है। कई साल से लगभग। तो इस तरीके से इनके घर में आपको कभी कोई जानकारी थी? नशीले पदार्थ करना, क्रिमिनल हिस्ट्री रहना, ये लोग ऐसा कुछ नहीं है। नशीले पदार्थ कोई सेवन करता था जी, न कुछ यहाँ होता था। ये झूठे आरोप हैं सब। ये पट्टी गोली कांड जो हुआ, इसमें इनका रोल क्या रहा? क्या ये दबंग है, भूमाफिया है? भूमाफिया भी नहीं है जी, एक भले हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं जी। इनका सोच जो है बहुत अच्छा रहता है, गरीबों की मदद करते हैं जी, सब सहारा करते हैं। वो चले गए दोनों को समझाने के लिए जी, ब्राह्मण के हित के लिए गए थे जी। लेकिन लोग ऐसा जो है वहाँ भूमिका बनाए। ब्राह्मण के, आप कह रहे हैं ब्राह्मण के हित के लिए गए थे, वहाँ ये कह रहे हैं कि जो है दबंगई करने गए। दबंगई करने नहीं गए थे जी, वहाँ समझाने गए थे जी। और उनको वीडियो देखिए, इतना अच्छा समझाए हैं जी। हाँ,
और ब्राह्मणों के हित के लिए गए ये थे। अचानक ऐसे मामला कैसे टूर पकड़ लिए जो उनको फायरिंग करना पड़ा? क्या वो उसको जानलेवा हमला, उसको जान से मारने की नीयत से हमला किए थे कि अपने बीच बचाव के लिए किए थे? इसमें क्या कहना? अपने बीच बचाव के लिए गए थे, वहाँ से 35 लोग आए। अच्छा, 30 से 35 लोग वहाँ आए जी, और वो भी पहले शरारतबाजी शुरू कर दिए जी। हाँ, हाथापाई कर दिए जी, तो अपने भी बचाव के लिए इनको चलाना पड़ा। तो अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे जब आप लोग इस तरीके से छवि बता रहे हैं? इसके पहले ऐसे इनकी कोई धूमिल छवि नहीं थी और आप बता रहे हैं सदियों से इनके घर से आवागमन रहा इस तरीके से, कभी कोई घर के कोई काम ही ऐसे नहीं रहा जिस तरीके से आपराधिक इतिहास हो। तो इसमें आप प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जी कि जो यह निष्पक्ष कार्रवाई करें जी, और जो एसपी साहब मुकदमे फर्जी लिखवा रहे हैं सब, जी जी इनको रोका जाए। जी, और प्रशासन को यह कहा जाए कि ऐसा न करे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के आधार पर दोषी लोग को सजा दी जाए। बिल्कुल। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, यही कह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जिस तरीके से पट्टी रजिस्ट्रार गोलीकांड में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के ऊपर आरोप लगा है और जेल में हैं और उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच जो विवाद हुआ है, तो आज हमारे साथ तिवारी जी भी हैं, मिश्रा जी भी हैं। इन लोगों की जो विचार है, इन लोगों की जो बातें हैं, ये प्रमुख के पिताजी के ज़माने से इन लोगों का इस घर से ताल्लुक़ रहा है, बराबर आवागमन ये लोग कह रहे थे, लेकिन उनकी छवि और उनका विचार इस तरीके से कभी नहीं रहा जिस तरीके से आज प्रशासन उनके ऊपर आरोप लगा रही है, जो इन लोगों का बयान है। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत सच खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।